साथियों, जैसा आप लोग जानते हैं, हमारा प्रांत और देश और विश्व वर्तमान में कोरोना वायरस की महामारी के विरुद्ध इकट्ठा होकर लड़ रहा है। हमारे प्रांत उत्तराखंड में विगत दिनों में कुछ ऐसे दृष्टांत आए हैं जहां दिल्ली से आए हुए तबलीगियों के माध्यम से कुछ संक्रमण के केसेस पॉजिटिव हमारे प्रांत में हुए हैं। हमारी स्टेट की इंटेलिजेंस, पुलिस एवं शासन प्रशासन का तंत्र ऐसे समस्त तबलीगियों का पता लगाने में प्रयास कर रहे हैं जो खास तौर से निजामुद्दीन दिल्ली में गए थे और उसके पश्चात यहां आए हैं, जो संभावना जिनमें यह हो सकती है कि उनमें कुछ पॉजिटिव कोरोना के केसेस हों, जिससे न केवल उनकी जान को खतरा हो सकता है बल्कि प्रांत में भी संक्रमण के और संभावनाएं बन सकती हैं। इसके दृष्टिगत हम पता लगा रहे हैं। मेरा अनुरोध है सभी ऐसे तबलीगियों से जो निजामुद्दीन गए थे या किसी अन्य तबलीग में गए थे और वापस वर्तमान में उत्तराखंड में निवासरत हैं, वो कृपया सामने आए और प्रशासन और पुलिस को कल 6 अप्रैल 2020 तक अपने आप को प्रस्तुत कर अपनी यदि आवश्यक हो तो जांच कराई जाएगी, आपको क्वारंटाइन कराया जाएगा और आपकी पूरी मेडिकल मदद करी जाएगी। यदि कोई जानबूझकर इस चीज को छुपाता है और 6 अप्रैल 2020 के पश्चात यह जानकारी पुलिस या प्रशासन के संज्ञान में आती है कि वह जानबूझ के अपने को छुपा रहे थे और उसके पश्चात वह उन्होंने कहीं संक्रमण फैलाया, तो इसमें न केवल हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आईपीसी की धाराओं में बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर में भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यदि उसके पश्चात किसी की गांव में या अन्य जगह उस संक्रमण की वजह से मृत्यु हो जाती है तो हम हत्या का मुकदमा भी लिखेंगे और बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। मेरा अनुरोध है, कृपया सामने आए और कल 6 अप्रैल तक अगर जो आप सामने आ जाते हैं तो हम पूरी आपकी मदद करेंगे, आपका चिकित्सा परीक्षण कराएंगे और आपको स्वस्थ बनाने का पूरा प्रयास शासन प्रशासन करेगा। We now have direct flights coming into Dehradun from Mumbai, from Bangalore, from Hyderabad, from Delhi and other places, and the number of flights is going to keep increasing. In the last 3-4 years, the passenger handling capacity of this airport has reached to an extent where we are now handling about 1 million passengers in a year. Now, who could have thought even 3 to 4 years ago that Dehradun airport will be handling about 10 lakh passengers, and this year, the number of passengers coming into Dehradun is going to increase to about 12 lakhs. So, traveling to Dehradun is now no longer a difficulty. Dehradun is also getting connected with an expressway and a national highway. Traveling from Delhi to Dehradun very soon is going to be only about 3 to 3.5 hours. So distances are no longer an issue anymore. देशवासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि 5-4 की शाम को डीजीपी महोदय ने सभी लोगों को एक अपील की थी कि जितने भी जमाती जो अब तक सामने नहीं आए हैं वो 24 घंटे के अंदर पुलिस के सामने आ जाए, प्रशासन के सामने आ जाएं, तो उनकी हम पूरी तरह से मेडिकल हेल्प करेंगे। यथा आवश्यकता उनको जो जरूरत होगी, उनको जांच की जरूरत होगी जांच कराई जाएगी, क्वारंटाइन की जरूरत होगी वो कराई जाएगी, और किसी तरह से उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होगी तो वो कराया जाएगा। और कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं होगी अगर 24 घंटे के अंदर वो सामने आ जाते हैं। तो इस अपील के बाद 180 लोग हमारे सामने आए हैं कल 6 अप्रैल को उत्तराखंड पुलिस के अलग अलग जिलों में, देहरादून में, हरिद्वार में, पौड़ी में और नैनीताल में। और इनके अलावा इससे पहले 41 ऐसे लोग थे जो चोरी छिपे आ रहे थे 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में उत्तराखंड में चोरी छिपे प्रवेश कर रहे थे। उन 41 लोगों पे हमारी ओर से एफआईआर दर्ज है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराओं में 188 आईपीसी में। और 4 ऐसे लोगों पे भी हमने मुकदमा दर्ज किया था लक्सर में, जिन्होंने शरण दी थी। ऐसे लोगों को जो छुप के आ रहे थे उनको शरण दी थी, उन पे भी मुकदमा दर्ज था। 5 अप्रैल वाली हमारी डीजीपी महोदय की जो रिक्वेस्ट थी, अपील थी, और साथ ही साथ उसमें चेतावनी भी थी कि जो लोग 24 घंटे के अंदर सामने नहीं आएंगे
तो उसके बाद अगर हम ऐसे लोगों को ढूंढ निकालते हैं तो उनके विरुद्ध धारा 307 आईपीसी इंडियन पेनल कोड का, जो कि जिसका मतलब होता है हत्या का प्रयास और जिसमें 10 साल की सजा होता है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ये मानते हुए कि आप जानते हैं कि आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, जानते बूझते हुए भी आप अपने को खुद छुपा रहे हैं क्योंकि आप ऐसे एरिया से आ रहे हैं जहां बहुत से लोगों को कोरोना हो गया है, तो आप दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। तो जानबूझ करके आप दूसरों को के एक हत्या का प्रयास का मुकदमा इसलिए दर्ज करने की बात कही गई थी। उसके अनुपालन में हमने 2 लोग रुड़की में, हरिद्वार में ढूंढे हैं, जो सीडीआर के माध्यम से ढूंढ रहे हैं उनकी, और उसके माध्यम से पता चला कि ये लोग भी अलवर की तरफ उधर जमात में गए थे और इन्होंने खुद को छुपाया है, तो आज उन पे 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसके अतिरिक्त हमने 44 ऐसे लोगों पे एफआईआर की है जो अफवाह फैला रहे हैं झूठी कोरोना को लेकर के, और ऐसे लोगों पे 44 एफआईआर दर्ज की है। पूरे प्रदेश में आज 7 अप्रैल तक कुल 973 एफआईआर हो चुकी हैं। 4071 लोगों को कोरोना के लॉकडाउन के उल्लंघन में अरेस्ट किया जा चुका है। 3331 वाहन सीज किए जा चुके हैं।